महाकुंभ का आगाज 13 जनवरी से होगा, लेकिन यहां तैयारियों को लेकर सियासत अभी से शुरू हो चुकी है। तैयारियां अपने अंतिम दौर में बताई जा रही हैं, लेकिन सियासत अंतहीन है। समाजवादी पार्टी जहां तैयारियों को लेकर सरकार से सवाल पूछ रही है, सवाल कर रही है, तो वहीं सरकार से लेकर संतों तक ने अखिलेश को कुंभ में आकर तैयारियों को देखने का चैलेंज दिया है, चुनौती दी है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारी में यूपी सरकार पूरी तरह से लगी हुई है। एक तरफ साधु संतों का डेरा तैयार हो चुका है, तो कल्पवासियों के लिए तंबुओं का शहर भी बसने लगा है। इस बार महाकुंभ कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला है, जो इतिहास बनेगा। पर्यटकों के लिए किसी प्रकार की समस्या न हो, इसे ध्यान में रखकर कई नई चीजें भी तैयार हो रही है। लेकिन इन सब के बीच महाकुंभ को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। सियासत तैयारियों को लेकर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। सपा सांसद ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो प्रबंधन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यह है बीजेपी सरकार में प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारी की सच्चाई। कम से कम पुलिस विभाग का काम तो बहुत पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था, क्योंकि सुरक्षा चक्र का प्रबंधन किसी अंतिम दिन की प्रतीक्षा नहीं करता। वहीं अखिलेश यादव के सवाल पर यूपी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने जवाब दिया और कहा कि अखिलेश यादव खुद आकर देखें तो वो दिल से व्यवस्था की तारीफ करेंगे। कुंभ आस्था का विषय है, इस पर राजनीति करना ठीक नहीं। अखिलेश जी स्वयं आए, एक नहीं बार आए, अच्छा अनुभव मिलेगा। ईमानदारी तो दिल से तारीफ करते नहीं हुए, भले ही उनकी मजबूरियां राजनीतिक हों। 144 साल बाद ऐसा मौका आया है जब सबसे पुनीत योग में ये महाकुंभ का आयोजन है। अखिलेश जी, इस पुनीत आयोजन का लाभ उठाइए। उत्तर प्रदेश की और देश की संस्कृति, सनातन परंपरा, आदर्श, मूल्य का दुनिया भर में बोलबाला हो, विश्व गुरु भारत बने। इस महापर्व पर अपने हाथ बढ़ाइए, आइए वहाँ ऐसे आयोजन में भाग भी लीजिए। और ये छोटी छोटी हरकतें करना, इस तरह वीडियो डालना निश्चित रूप से आपको शोभा नहीं देता है। लेकिन महाकुंभ पर शुरू हुई सियासत पर समाजवादी पार्टी जहां अखिलेश यादव के बयान के साथ खड़ी है, तो वहीं संतों ने समाजवादी सोच का विरोध किया है। तो वो राजनीतिक तौर पे कुछ भी कटाक्ष करे, लेकिन अगर वो देखना चाहते हैं तो वो आए, कुंभ मेले का निरीक्षण करें, कहाँ कौन सा कार्य बाकी है उसको आप कहें तो उसको है जो देखा जाएगा, माना जाएगा। लेकिन आप ट्विटर, आजकल का जो विज्ञान पद्धति से ट्विटर पे ऐसे खबरें दे करके और जो आने वाले भक्त हैं वो भी संकोच करें, ऐसा ट्विटर न करें आप, हमारी प्रार्थना है आपसे। अभी महाकुंभ का आगाज 13 जनवरी से होगा, लेकिन सियासत अभी से जारी है। बहरहाल तैयारियां अपने अंतिम दौर में बताई जा रही हैं, लेकिन सियासत का कोई अंत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में बटेंगे तो कटेंगे के बाद अब एक नए नारे की गूंज सुनाई देने लगी है। प्रयागराज में महाकुंभ से पहले इस नारे के पोस्टर लगे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं। इस होर्डिंग के जरिए सनातनियों को एकजुट होने का संदेश देने की कोशिश की गई है। डरेंगे तो मरेंगे के इस नारे के साथ होर्डिंग ने एक नई सियासी बहस छेड़ दी है। डरेंगे तो मरेंगे के नारे पर क्या कुछ हो रहा है, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका पान बांका नहीं कर पाएगा। प्रयागराज में जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ से पहले राजनीतिक और धार्मिक नारों की गूंज एक बार फिर सुनाई दे रही है। हाल ही में महाकुंभ क्षेत्र में डरेंगे तो मरेंगे लिखे पोस्टर नजर आए, जिनके जरिए नए सियासी विवाद के आसार बन रहे हैं। कुंभ क्षेत्र में लगे इन पोस्टर्स को लेकर संत समाज और राजनेताओं के बीच विवाद बढ़ने की संभावना है। ये पोस्टर जगत गुरु रामानंदाचार्य की ओर से लगवाए गए हैं। पोस्टरों पर उनकी तस्वीर के साथ डरेंगे तो मरेंगे लिखा हुआ है।
महाकुंभ क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में ये पोस्टर देखने को मिले हैं। इससे पहले 2019 के कुंभ में भी रामानंदाचार्य ने राम मंदिर मुद्दे से जुड़े पोस्टर लगवाए थे, जो काफी चर्चा में रहे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नारा बटोगे तो कटोगे और पीएम मोदी का नारा कि एक है तो सेफ है सुर्खियों में रहा और इसका असर भी लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। अब जबकि 13 जनवरी 2025 से संगम की धरती पर विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले की शुरुआत होने जा रही है, ये सनातनियों का सबसे बड़ा समागम कहा जा रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे पोस्टर लगे हैं जिनकी यहाँ पर चर्चा हो रही है मेले में। जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से महाकुंभ के 1 किलोमीटर के एरिया में करीब 25 होर्डिंग्स लगवाए गए हैं। इन होर्डिंग के बाद से साधु संतों के साथ ही वहां के लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरह से देखें तो कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर भी कुछ इसी बयान के साथ खड़े हैं। सनातन बोर्ड की मांग को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भी साफ कर दिया है कि पहले मौन रहे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बना, अब मौन रहेंगे तो भारत के टुकड़े होंगे। ये जो सनातन की सुरक्षा का विषय है, ये तो अभी भी हम असुरक्षित हैं। अगर आज हम इन पे बात करना बंद कर देंगे और काम करना बंद कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी तो बंदी हो जाएगी। तो हम आने वाली पीढ़ी को बंदी नहीं बना सकते, अपने मंदिरों को ऐसे कैद खाने में नहीं छोड़ सकते। कृष्ण शिव मेरी आत्मा है। तो मुझे लगता है कि जब तक मथुरा में मंदिर न बन जाए, जब तक काशी में मंदिर न बन जाए, जब तक सनातन बोर्ड नहीं बन जाए, तब तक हम किसी भी सनातनी को मौन नहीं रहना चाहिए। हम लोग मौन थे तो पाकिस्तान बन गया, हम लोग मौन थे तो बांग्लादेश बन गया, अब और मौन रहेंगे तो इस हिंदुस्तान के भी टुकड़े होंगे। तो इसलिए मौन तो नहीं रहना है, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे और अधिकार की बात करेंगे तो ही अधिकार मिलेंगे। सनातन बोर्ड चाहिए, कृष्ण जन्मभूमि चाहिए, काशी विश्वनाथ चाहिए। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारों ने सियासी हलचल मचा दी थी। अब डरेंगे तो मरेंगे के नारों के साथ ये मुद्दा फिर से गरमाने की संभावना है। ऐसा माना जा रहा है कि ये नारा राजनीतिक हलकों में फिर से नई बहस छेड़ सकता है। ये संगम जाने वाला मार्ग है, इस मार्ग पर एक पोस्टर लगाया गया है, जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जगत गुरु रामानंदाचार्य दक्षिण पीठ नारीज धाम की ओर से, और इसमें उनकी तस्वीर लगी है और इसके साथ साथ प्रभु श्री राम की तस्वीर है और यहाँ पर शंकराचार्य को इसमें दिखाया गया है और इसमें लिखा गया है कि डरेंगे तो मरेंगे। यानी कि ये जो पोस्टर है वो चर्चाओं में है और ये पोस्टर मेले में जगह जगह लगाए गए हैं और इससे एक सनातन को एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर पाबंदी को लेकर भी खूब मुद्दा छाया रहा, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि कुंभ शुद्ध सनातनियों का मेला है और जो सनातन धर्म नहीं मानता उन लोगों को कुंभ में प्रवेश नहीं देना चाहिए, जिसका मुस्लिम संगठनों ने और कई नेताओं ने विरोध किया था। वहीं अब पोस्टर्स के जरिए जो संदेश दिया गया है कि भय में रहकर जिएंगे तो मरेंगे, इसके मायने बड़े हैं, जो महाकुंभ के दौरान भी संतों के बीच चर्चा का केंद्र बन सकता है। इसके पीछे मकसद यही है कि सनातनी एकजुट हो, सनातन के समागम में जब आए तो यहाँ से एकजुटता का संदेश दें और तमाम जो सनातन के खिलाफ साजिशें हो रही हैं उनका डटकर मुकाबला करेंगे। और इसका मतलब यही है कि अगर डरेंगे तो मरेंगे, अगर उन साजिशों का मुकाबला नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके अस्तित्व पर संकट आएगा। यह संदेश देने की कोशिश इस पोस्टर के माध्यम से की गई है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और उत्तर प्रदेश के ही संभल से एक बड़ी खबर है। संभल में मंदिरों और कुओं का सर्वे जारी है। आज भी एएसआई की टीम चंदौसी के लक्ष्मणगंज में मिली बावड़ी वाली जगह पर पहुंची। एएसआई की टीम बावड़ी का निरीक्षण करने पहुंची। कल भी संभल प्रशासन के साथ एएसआई की टीम ने बावड़ी का दौरा किया था और उसके कुछ फोटोज भी लिए थे। बावड़ी की खुदाई में अब तक वहां 10 सीढ़ियां नजर आई हैं। तो उत्तर प्रदेश के संभल में लगातार मंदिरों और कुओं का सर्वे जारी है। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं इन सर्वेज की। आज भी एएसआई की टीम चंदौसी के लक्ष्मणगंज में मिली बावड़ी वाली जगहों पर पहुंची और सर्वे का काम किया। टाइम लगेगा, टाइम इसलिए लगेगा कि अभी तो ऊपर तक जो पोर्शन था तो हम लोगों को जेसीबी ट्रैक्टर लगा करके मलबा उठा लिया, लेकिन अब अंदर स्ट्रक्चर है। यदि हम लोग जेसीबी या कोई मशीन लगाते हैं तो स्ट्रक्चर को क्षति होने की संभावना है, जिसके नाते हम लोग मैनुअली जो है लेबर जो है फावड़ा और तहसील से एक खट्टी मट्टी उठा करके बाहर कर रहे हैं
तो उससे जो है टाइम लग सकता है। कितनी खुदाई हो चुकी है अब तक? कितनी खुदाई हो चुकी है अब तक? ये एरिया जो है किसी अंदर दबा पड़ा है और मुझे लगता है कि इस तरीके से तो ये महीना भर ही लग सकता है इसकी खुदाई होने में। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर आप देख रहे हैं उस पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम को जो इस वक्त सर्वे कर रही है उस बावड़ी का, जिसे रानी सुरेंद्र बाला की बावड़ी कहा जाता है। कई साल पहले ये बावड़ी प्रकाश में आई थी, लेकिन उसके बाद बंद कर दिया गया था क्योंकि आसपास प्लॉटिंग हुई थी। उसके बाद आप एक बार फिर देखेंगे यहाँ पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम पहुंची है और चंदोसी की इस बावड़ी में एक एक चीज को मापा जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि ये स्ट्रक्चर कितने साल पुराना है, क्योंकि हमेशा से हमने देखा कि एएसआई की टीमें उस धरोहर के लिए यहाँ पर पहुंचती है और इसे ऐतिहासिक धरोहर माना जा सकता है क्योंकि टीमें यहाँ पर पहुंची है और कोशिश उनकी यही है कि इस पूरे बावड़ी को चेक किया जाए, क्योंकि बावड़ी की लगातार 3 दिन से खुदाई चल रही है और खुदाई के दौरान कई सारी चीजें मिलने की आशंकाएं थी। संभल के चंदौसी में मिली बावड़ी की चर्चा हर तरफ हो रही है। इस बावड़ी की गहराई 30 फीट मानी जा रही है और हालांकि अभी भी इसकी खुदाई का काम जारी है। इस बावड़ी को रानी सुरेंद्र बाला की बावड़ी माना जाता है, जिसे कई साल पहले बंद कर दिया गया था। मेरे विजय प्रदीप प्रधान इस तरफ दिखाएंगे। देखिए, बावड़ी को लेकर कई सारे सवाल अभी भी उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि जो बावड़ी का हिस्सा है उसको मैं अंदर जाकर यहाँ तो दिखाना चाहूँगा, क्योंकि बावड़ी अब खुद रही है। बावड़ी अब लगभग इतनी खुद रही है कि इसमें कुछ दिन जो 2 दिन पहले भी टीमें आई थी, जांच किया गया था। उसके बाद अब उन्होंने ये देखा है कि इस तरह से जो इसका स्ट्रक्चर है वो काफ़ी पुराना है। ऐसा लग रहा है जैसे सफाई की गई है, और ये सब इसलिए क्योंकि पिछले कई सालों से लोग इसमें खेलते आ रहे थे। लेकिन ये बताया गया कि उसके बाद उन्होंने इस बावड़ी में आना बंद कर दिया और बावड़ी जो है ये काफ़ी इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। और देखिए, इसके अंदर का जो स्पेस है वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। बावड़ी का जो स्पेस है ये अंदर ही अंदर चल रही है बावड़ी, क्योंकि ये कहा जाता था कि जो प्रशासनिक अमला है वो ये बता रहा है कि ये बावड़ी जो है काफ़ी साल पुरानी है और जब सैन्य टुकड़ियाँ जो थी वो इस बावड़ी में ठहरने के लिए आती थी। हालांकि जो इससे पहले भी हमने देखा, वो देखिए अंदर को इस तरह से जो रास्ते हैं बावड़ी के अंदर, अभी खुदाई और होनी है तब बावड़ी का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सामने आएगा। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आपको इस बावड़ी के अंदर जाकर दिखा रही है कि किस तरह से इस बावड़ी में एक तरफ से दूसरी तरफ जाया जा सकता है और दूसरी तरफ से अलग रूट से निकला जा सकता है। और इसीलिए इस बावड़ी के हम हर रूट को आपको रूबरू करा रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया पर हमने सबसे पहले इस बावड़ी में घुसकर दिखाया था कि ये बावड़ी किस तरह की है और इस बावड़ी में कितने रूट्स हैं। ये आपको हम दिखा रहे हैं इस रूट को, क्योंकि अब बावड़ी लगभग खुदने के कगार पर है। थोड़ा और नीचे खुदेगी, क्योंकि जो रानी सुरेंद्र बाला के समय की है, लोगों ने इसे 1857 से भी जोड़ा, उससे पहले की ये बावड़ी नज़र आ रही है। तो कुल मिला के अभी इस बावड़ी में कई सारे स्ट्रक्चर हैं। आज यहाँ पर एएसआई की टीम पहुँचेगी, जांच टीमें पहुँच रही हैं, रोज़ पहुँच रही हैं। तो वो ये देखेंगे, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीमें, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, वो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो बनाया गया है वो कितना पुराना है। क्योंकि देखिए, अब मैं खड़ा हो चुका हूँ और ये इस प्लास्टर को देख के लगता है कि इसका जीर्णोद्धार किया गया है। इसका मतलब साफ है कि पुराने समय में कई साल पहले यहाँ पर सैन्य टुकड़ियाँ रुकती थी, बावड़ी के अंदर रुककर वो अपना समय बिताती थी। कजाकिस्तान से बड़ा विमान हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर एक प्लेन लैंडिंग के दौरान, मतलब उतरने के दौरान क्रैश हो गया। प्लेन में 65 से ज्यादा लोग सवार थे, यात्री सवार थे। 40 से ज्यादा यात्रियों की जान जा चुकी है। वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कई लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको इस रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर बताते हैं। कजाकिस्तान में बड़ा हादसा। देखते ही देखते प्लेन हुआ क्रैश। दहशत में भर देने वाला यह मंजर कजाकिस्तान से आया है, जहां आसमान में ऊंची उड़ान भर रहा एक प्लेन अचानक जमीन की तरफ बढ़ने लगा
और हवा में गोते खाते हुए कुछ ही पलों में धरती से टकराया और उसमें जोरदार धमाका हो गया। प्लेन के 2 टुकड़े हो चुके थे। बड़े से आग के गोले के बाद धुएं का गुब्बार दूर दूर तक फैल गया। आसपास के लोगों की तो सांसें ही अटक गई। लोग घटना वाली जगह की तरफ दौड़े। प्लेन के अंदर जिंदा बचे लोगों को बचाने की कोशिशें तेज हुई। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है तो कुछ लोगों की जान भी बच गई है। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों की हालत गंभीर है, उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। प्लेन में 62 यात्री और चालक दल के 5 सदस्य सवार थे। कजाकिस्तान के अकातू एयरपोर्ट के नजदीक की यह घटना है। हादसे के बाद फायर फाइटर्स की टीम भी मौके पर पहुंची। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्लेन अजरबैजान एयरलाइंस का बताया जा रहा है। विमान अजरबैजान की राजधानी बाकू से रूस की तरफ जा रहा था। इसका नंबर J28243 था। इस जहाज को ब्राजील की एम्ब्रेयर कंपनी ने बनाया था। इन जहाजों को कम दूरी की उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हादसा किस वजह से हुआ, इसकी पड़ताल की जा रही है। हालांकि ये बात भी सामने आ रही है कि पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इजाजत मांगी थी, लेकिन लैंडिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर ईंटों से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई है। हादसे के बाद ट्रक के पलटते ही आग लग गई। आग की लपटों से इलाके में कोहराम मच गया, हड़कंप मच गया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं हम हनुमानगढ़ के पीलीबंगा से, जहां पर एक ईंटों से भरा हुआ ट्रक दुर्घटना का शिकार हो गया है। ट्रक में भीषण आग लगी है। कहा जा रहा है कि ट्रक दुर्घटना का शिकार हुआ, ट्रक हादसे में पलट गया और पलटने के बाद ही यह ट्रक धू धू कर जल उठा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बीच सड़क पर एक ट्रक में लगती हुई आग की लपटें, ऊंची आसमान तक धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। बीच सड़क पर यह ट्रक आग का गोला बन गया। यह ट्रक हादसे का शिकार हुआ। अचानक यह ट्रक पलट गया और पलटने के बाद ही इस ट्रक में आग लग गई। ये ट्रक ईंटों से भरा हुआ था, हड़कंप मच गया। आसपास से गुजरने वाले लोगों को कुछ समझ नहीं आया। ट्रैफिक में ये कहें कि जहां का तहां रुक गया। जिस सड़क से गुजर रहा था ट्रैफिक, क्योंकि दूसरी सड़क से जाने वाले वाहन भले ही थोड़ा दूर से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए निकल रहे थे। लोगों ने बताया है कि खलासी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, यानी जो ड्राइवर के साथ जो कंडक्टर या खलासी होता है, जो हेल्पर होता है, उसको सुरक्षित निकाल लिया गया। ड्राइवर का क्या हुआ फिलहाल अभी नहीं पता। जयपुर में गौरव टावर के पास बाइक सवार 2 युवकों के स्टंटबाजी के वीडियो वायरल हो रहे हैं। लोगों की भी जान खतरे में डाल रहे हैं। ये देखिए, स्टंटबाज इन बाइक सवारों को। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस बाइक नंबर के आधार पर दोनों युवकों की तलाश कर रही है। तो बीच सड़क पर यह बाइक से स्टंट दिखाते हुए, और ये गिरने वाला स्टंट नहीं है, यह दरअसल स्टंट करते हुए गिर गया है। और जाहिर तौर पर अगर और वाहन यहां से गुजर रहे होते, खुद तो हेलमेट पहना नहीं है, खुद तो अपनी जान का दुश्मन बना ही हुआ है, लेकिन आसपास राहगीर, पैदल चलने वाले या कोई और वाहन अगर इसकी चपेट में आता है, इससे बचने की कोशिश करता, तो हो सकता है और लोगों की भी जान आफत में आ जाती। फिलहाल इस बाइक के नंबर के आधार पर पुलिस तलाश कर रही है कि कौन है ये युवक, जो अपनी तो जान खतरे में डाल ही रहे हैं, दूसरों की भी जान खतरे में डाल रहे हैं। और ये बाइक सवार को आपने देखा भी कि एक आगे जो व्यक्ति बाइक चला रहे थे, उस बाइक में जाकर ये भिड़ गया। तो 2 बाइक पर सवार थे, एक पीछे गिर गया, दूसरा इस तरह से गिरा, और जो बराबर में बाइक से साहब जा रहे थे, वो थोड़ा धीमी गति से इनका स्टंट देखने के रुके होंगे और उनको अंदाजा नहीं था कि ये बाइक स्टंट करती सीधा उनकी बाइक के पिछले टायर में जाकर लगेगी। और आइए अब आपको हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की 4 तस्वीरें हम दिखाते हैं। 4 तस्वीरों में आप पहले देखें कि किस तरह से मनाली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में हर तरफ बर्फ की चादर दिखाई दे रही है। 4 तस्वीरें अब आपके सामने हैं। जी हां, मनाली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चकराता। यहां मौसम 0 डिग्री टॉर्चर पर चल रहा है और क्योंकि बर्फबारी हो रही है, अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी जबरदस्त ठंड हो रही होगी। यहां पर पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है। जो पर्यटक हिल स्टेशन पर मौजूद हैं वो बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं, और जो लोग रास्ते में फंसे हुए हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते में लंबा जाम लगा हुआ है, लगातार बर्फ हटाने का काम भी किया जा रहा है।
उत्तराखंड की ऊंचाई वाले इलाकों में 2 दिनों से भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। केदारनाथ धाम, तुंगनाथ धाम, मददमहेश्वर धाम में बर्फ गिरी है। बद्रीनाथ धाम भी पूरी तरह से बर्फ की आगोश में है। हर तरफ बर्फ की परत दिखाई दे रही है। बद्रीनाथ धाम में 1 से 1.5 फीट तक बर्फ जम गई है, जिसकी वजह से सुंदरता बढ़ गई है। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम काफी हिम वर्षा हुई है। दूर दूर तक से बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। गंगोत्री धाम में 1 फीट से भी ज्यादा बर्फ जमी हुई है। बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तरकाशी में भी जोरदार बर्फबारी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मुखबा में हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। पूरी हर्षिल घाटी बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। क्रिसमस मनाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली पहुंच रहे हैं। बर्फबारी से पर्यटकों की चहल पहल भी बढ़ गई है, तो वहीं अब नए साल को लेकर भी सैलानी पहाड़ों का रुख करेंगे। स्थानीय कारोबारी भी काफी खुश हैं। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में बर्फबारी के बीच पुलिस जवान वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आए। कड़ाके की ठंड के बीच जवानों का हौसला हाई है। चकराता के लोखंडी, कन्नासर और देवबंद में भी भारी बर्फबारी हुई है, जिसके चलते नेशनल हाईवे भी बाधित हो गई है। लोखंडी के आसपास बर्फ की मोटी परत जमी होने के कारण गाड़ियां फंस रही हैं। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। पूरी वादी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। मनाली के ऊपरी इलाके रोहतांग पास, पलचान और सोलंग नाला सहित आसपास के तमाम इलाके पूरी तरह से बर्फ की आगोश में आ गए हैं। चंबा से लेकर किन्नौर तक बस बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। तापमान लुढ़ककर माइनस में पहुंच गया है। कश्मीर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ज्यादातर जगहों का तापमान 0 से ज्यादा नीचे गिर गया है। डोडा में लगातार बर्फबारी हो रही है। वादियों में घूमने गए सैलानियों के लिए ये जगह भी जन्नत से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।